दिवाली का महीना शुरू होते ही भाई मेरे घर में तो बनता है पोहा चिवड़ा, क्योंकि सबको पसंद है। आपके घर में सबसे पहले कौन सा नाश्ता बनता है? वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए बनाते हैं ये हल्का फुल्का सा नाश्ता। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बोल में हम बनाएंगे एक मज़ेदार मसाला। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ पिसी हुई शक्कर। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका पोहा में। और साथ ही ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। हींग आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को पहले मिक्स कर लेंगे। एक बेसिक मसाला तैयार पहले से ही करके रख देंगे, क्योंकि बाद में अगर आप अलग अलग से डालेंगे ना तो अच्छे से चिपकते नहीं है। ठीक है, तो ये तैयार हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एक परात के ऊपर मैंने ली है छन्नी। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो पोहा। ये आधा किलो पोहा है जो स्पेशली पोहा चिवड़ा के लिए मिलता है। अगर आप दुकानदार से पूछेंगे ना पतला पोहा चाहिए तो आपको वो दे देगा आसानी से। थिक वाला वैरायटी फ्रेंड्स हमको यहाँ पे नहीं यूज करना है, क्योंकि हम रोस्टेड बनाने चाह रहे हैं। इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी छोटे छोटे पीसेस है, पार्टिकल्स है और जो चूरा है ना वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद हम इसको डाल देंगे कढ़ाई में। तो एक मोटे तले बर्तन में डाल दीजिए और इसको रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमें रोस्ट करना है करीबन 6 से 7 मिनट के लिए, डिपेंडिंग आप कितना क्वांटिटी बना रहे हैं, जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी करारे ना हो जाए। अच्छा, आपको मैं एक और ऑप्शन दे देती हूँ। अगर आपको माइक्रोवेव करना है ना फ्रेंड्स, तो इसको 1 मिनट माइक्रोवेव कर लीजिए, बीच में स्टर कर लीजिए, फिर से 1 मिनट माइक्रोवेव करके ऐसे 3 से 4 मिनट तक ही आप कर सकते हैं। पूरा एक साथ 4 मिनट का टाइमर मत लगा लीजिएगा, नहीं तो पोहा जल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको माइक्रोवेव करना है तो ये आपका ऑप्शन है। और यहाँ पे ना मैं पतला पोहा ही यूज़ करें, उसका फ़ायदा क्या होता है पता है? इसको ना आप जल्दी से रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी से एकदम बढ़िया तरीके से भून जाता है। आपको डीप फ्राइंग की ज़रूरत नहीं लगती है, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। और मान लीजिए अगर आप ऑथेंटिक मोटे पोहे से अगर आप ये चिवड़ा बनाना चाहते हैं ना, तो फिर इन दैट केस ना आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं पतला पोहा यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए करीबन 7 से 8 मिनट लगे, अच्छे से भून गया है। कैसे पता चले? ये देखिए मैं आपको हाथ में थोड़ा सा चूरा करके दिखाती हूँ। एकदम बढ़िया तरीके से मैश हो रहा है, चूर रहा है, फुल्ली क्रिस्पी करारा हो गया है। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चिवड़ा को साइड में रख देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ चिवड़ा यूज़ किया, मतलब यानी कि सिर्फ पोहा यूज़ किया। आप चाहें तो इसके साथ कुरमुरा, मुरमुरा, जो भी आप कहते हो, वो भी अगर 1 से 2 कप डाल देंगे ना तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है, एकदम नमकीन जैसा तैयार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एक पैन में, कढ़ाई में या फिर नॉन स्टिक पैन में हम लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून तेल। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मूंगफली। ये कच्ची वाली मूंगफली, इसको रोस्ट करेंगे, मतलब यानी कि इसको फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स करना है इसको। बहुत जल्दी से डार्क हो जाएंगे और अंदर से ना कच्चे रह जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको अंदर तक के पकने में ना थोड़ा सा समय लगता है, तो इसको 3 से 4 मिनट अगर आप भूनेंगे ना, मतलब फ्राई करेंगे, तो ही अच्छे से अंदर तक पक पाएंगे। तो करीबन 4 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। ऊपर से थोड़े से लाल भी हो गए। इसको निकाल देंगे, वरना ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। फिर इसी तेल में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के चना दाल। ये भुनी हुई चना दाल जो मिलती है ना, जो हम चटनी में यूज करते हैं, बस वही वाली। इसको भी भून लेंगे और इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये पहले से अच्छे से भुनी हुई रहती है, पकी हुई रहती है, तो इसको फ्राई करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस 1 मिनट मैंने ऐसे चला लिया और इसको भी निकाल देंगे। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें करीबन 8 से 10 काजू और बादाम के ऐसे हाफ हाफ टुकड़े मैंने कर दिए थे। इसको भी फ्राई कर लेंगे करीबन 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए, लेकिन डार्क बिल्कुल नहीं करना है। वैसे फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स, लेकिन क्योंकि ना हम दिवाली के लिए बना रहे हैं, किसी को अगर आपको बांटना है या फिर अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो देखने में बहुत ही रिच और ऑथेंटिक लगता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल दीजिएगा। तो ये भी फ्राई हो गया। इनको फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, निकाल देंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ, देखिए सूखा नारियल। इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। और इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ना ये अंदर तक के पकने चाहिए अच्छे से। और सारी चीज़ें मैंने अलग अलग से इसलिए फ्राई की ना फ्रेंड्स, क्योंकि सबका जो कुकिंग टाइम है अच्छे से फ्राई होने का वो अलग अलग होता है। इसलिए अगर आप अलग अलग ही करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस फ्रेंड्स ये भी हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना कड़वे हो जाएंगे। इसको भी निकाल के रख देंगे थाली में। तो इसमें थोड़ा सा तेल रह गया है। अब क्या करेंगे, वापस से मोटे तले की कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ये बाकी का तेल डाल देंगे। आपको ज़रूरत लगे तो आप और भी तेल डाल सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा,
1 टीस्पून सौंफ। सौंफ का तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो मेरी तरह। साथ ही मैं डाल रही हूँ 10 से 15 करी पत्ता, 5 से 6 मैंने डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये एकदम तीखी वाली नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए राई भी पसंद हो तो यहाँ पे राई भी डाल दीजिएगा, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। तो इस तड़के को पहले अच्छे से पका लीजिए लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ सूखी लाल मिर्चें, क्योंकि इसको फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये देखिए, जब सूखी लाल मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो अब इस स्टेज में गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला। ये देखिए, तो थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, ऊपर से डालूंगी और इसको थोड़ा सा भून लेंगे करीबन 3 से 40 सेकेंड के लिए। इससे क्या होगा ना, जो आपके मसाले वो बेस में भून भी जाएंगे, हल्दी का कलर भी अच्छे से छूट जाएगा, पक जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा हल्दी में कि आपको ऊपर से हल्दी डालने की ज़रूरत पड़े। ये देखिए, बेस तैयार हो गया। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे हमारा रोस्टेड पोहा और साथ ही जो चीज़ें हमने फ्राई करके रखी थी वो, और जो बचा हुआ मसाला है ना वो ऊपर से डाल देंगे, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कसर है इसमें जो हमने चीज़ें फ्राई की उसमें भी मसाला अच्छे से लपट जाए। और बस अब इसको भूनते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो भुनी हुई है, पकी हुई है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इतना कि मसाला अच्छे से लपट जाए, बढ़िया सा पीला कलर आ जाए आपके पोहा चिवड़ा में और सारे मसाले ना अच्छे से कोट हो जाए इसमें। तो इसको लगातार लो फ्लेम पे भूनते जाइए और थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी कर लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रही थी, अगर आपको समय नहीं है ना जैसे अलग अलग फ्राई करने का, पीनट्स को अलग से, नारियल को अलग से, चना दाल वगैरह, तो आप डायरेक्टली इसे तड़के में भी डाल सकते हैं जीरा राई के साथ। लेकिन उसमें क्या होता है ना, उस फिश भी डाल सकते हैं और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी फ्राई करके डाल सकते हैं। और मसाले अगर आपको और ज़्यादा डालने हैं ना तो यहाँ पे आमचूर, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक चिवड़ा पोहा जो होता है ना वो ऐसे ही बनता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो बस ये अच्छे से भून गया है, मैंने चूरा करके देखा, ये बहुत जल्दी से चूरा हो रहा है, ये और ज़्यादा डेलिकेट हो गया, तो इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे वरना नहीं चूरा चूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिवाली की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ पोहा चिवड़ा। आप कौन सा नमकीन या फिर मिठाई बना के रखते हैं मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, सब तरफ मसाले अच्छे से लग गए। मैंने टेस्ट भी करके देखा, अगर आपको नमक कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसको ठंडा करके आप क्या कर सकते हैं ना, इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक के अच्छा रहता है। अगर बच जाए तो इसको फेस्टिवल में आप जिपलॉक बैग्स में भी डाल के बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली के लिए बना के आप रख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको दूसरी चीज़ें करने का समय मिले। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।